नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातः 9:58 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। भरणी नक्षत्र दोपहर 11:58 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। व्याघात योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में शाम 5:30 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पंचमी श्राद्ध है। हर आत्मा जब जन्म लेती है तो केवल अपना सुख और भाग्य लेकर के ही नहीं आती, बल्कि अपने अधूरे काम और पुराने जो ऋण हैं उसको लेकर के भी जन्म लेती है। यही कारण है कि कुछ लोग जैसे जैसे जीवन में बढ़ते हैं, उनके सामने खुशियों से ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कोई भाई बहन का बोझ उठा रहा है, तो कोई माँ बाप का कर्ज चुकता कर रहा है, कोई रिश्तों में बार बार धोखा खा करके भी संबंध निभा रहा है। सवाल उठता है, क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, ये आपके कर्म का गूढ़ रहस्य है। कुछ राशियां ऐसी हैं, वैसे तो हम सभी के ऊपर ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, पर कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर ये ऋण ऐसा है जिन्हें चुकाना ही चुकाना होता है, और वो चुकाने के लिए ही आते हैं और पूरी जिंदगी चुकाते रहते हैं। कौन कौन सी हैं वो राशियां, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 17 सितंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, राशि परिवर्तन करके 5:30 बजे के बाद वृषभ में जाएंगे। गुरु मिथुन में है और शुक्र कर्क में। बुध केतु सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में संचारण कर रहे हैं। मंगल का संचारण कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज जो संचरण है वो दिन के पूर्वार्ध और दिन के उत्तरार्ध 2 भागों में बांट लीजिए। रहेंगे 5:30 बजे तक शाम तक मेष राशि में, लेकिन दिन के पूर्वार्ध यानी 11:58 तक ये शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और फिर इसके पश्चात सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये दिन आज आपका कैसा रहने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बहुत अच्छा है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 सितंबर, दिन बुधवार, एकादशी श्राद्ध है, नामकरण, अन्नप्राशन। व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, नव वस्त्र धारण, नया वस्त्र धारण करना है, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, और सबसे जरूरी औषधि निर्माण और सेवन। नोट कर लीजिएगा प्रिय दर्शकों, ये जरूरी है। उस दिन एकादशी है और एकादशी के दिन ये मुहूर्त मिल रहा है औषधि निर्माण और सेवन का, और साथ ही साथ उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:16 से दोपहर 12 बजे के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। विशेष करके इसमें औषधि निर्माण सेवन का जो मुहूर्त मैं बता रहा हूं, ये परम उपयोगी है, इसका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो देख लीजिएगा, अगर कोई दवा इत्यादि प्रारंभ करनी है, आज का मुहूर्त नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का है, तो आप जरूर करिएगा। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोग आपकी अच्छी नीयत को भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं? आप दिल से सबका भला सोचते हैं, सही सोचते हैं, पर पता नहीं क्या होता है आपके साथ, आप हर बार गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। कुंडली के कौन से ग्रह और कौन से भाव आपके स्वभाव और आपके व्यवहार को इस तरह से प्रभावित कर देते हैं कि लोग अक्सर आपको गलत समझने लगते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कैसे जान पाएंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा था, इसके लिए मैंने उपाय भी बता रखा था, क्योंकि इस वीडियो को देखकर इन उपायों को करके आप अपने जीवन को पारदर्शी बना सकते हैं। और जहां लोग आपको हर जगह गलत मान लेते हैं, कम से कम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि लोग आपको गलत ना माने। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। देख लिए हैं तो कोई बात नहीं, आइए चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व वो जानकारी पुनः दोहरा दूं। प्रिय दर्शकों, पितरों की कृपा और विशेष करके आपके पितरों की वो कृपा जो मुझ पर हुई, आज ये 3रा वर्ष है जब मैं आपके सहयोग से सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का कार्यक्रम भव्य आयोजन करने जा रहा हूं। और मैं जानता हूं आपका सहयोग, आपके पितरों की कृपा, यह आयोजन पूर्ण नहीं हो जाएगा। एक बेहद मामूली शुल्क में आप ये अनुष्ठान संपन्न कर सकेंगे। सामूहिक होने के चलते ये आसानी से हो जाएगा आपके लिए, और वर्ष में ये अवसर है आपके लिए, मौका है आपके लिए। इस मौके को मत खोइए। अगर आपने पूर्व में भी किया है तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। याद रखिएगा, देवताओं की आराधना एक बार छूट जाए, कम हो जाए, चलेगा। पितरों की आराधना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय ही श्राद्ध का है, ये विषय ही श्रद्धा का है। अपने पितरों के निमित्त इतनी श्रद्धा तो आप दिखा ही सकते हैं। तो इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए और प्रयत्न करिए यहां आने का। इस कार्यक्रम में स्वयं आकर के अपने हाथों, अगर आप विदेश में हैं तो मैं आपके लिए दबाव नहीं डालता, आपके लिए फिर आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं ब्राह्मण को रखूंगा। लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो अपने हाथों जब आप पिंड बनाएंगे और वो पिंड अपने पितरों को जब आप देंगे, तो जो कृपा आपको मिलेगी, जो श्रद्धा आप उनके प्रति व्यक्त कर सकेंगे, वो तो अपने आप में अद्वितीय है। तो आप जरूर आने का प्रयत्न करिए। और इस कार्यक्रम में जो अब तक लोग सम्मिलित हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के लोग अवश्य होइए इस कार्यक्रम में सम्मिलित। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। ऋण केवल पैसों का ही नहीं होता। 4 प्रकार का ऋण, वैसे मैं मूलतः 3 ही प्रकार का ऋण शास्त्रीय कहता हूं, लेकिन है तो 4 प्रकार का भी एक तरह से देखा जाए तो। पहला देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। इसके अलावा मानवों का भी कुछ ऋण है हमारे ऊपर। मानवों का ऋण कैसे? जब हम बच्चे पैदा करते हैं तो मूलतः ये बच्चे पैदा करना पितृ ऋण में आ जाता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा अलग करके देखें तो भी एक अलग वैसे नहीं है, उसी से मिलता जुलता, लेकिन फिर भी अलग करके देखें
तो हमारे यहाँ विशेष करके आप भारत में हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे यहाँ बच्चा करना और बच्चा पैदा करने के लिए ही विवाह करना, इसकी अनिवार्यता है। और बच्चा क्यों पैदा करना? क्योंकि हमारा बच्चा केवल हमारे लिए नहीं, देश के लिए हो, समाज के लिए हो, लोगों के हित को करने वाला हो, हम इसके लिए हमें बच्चा पैदा करना होता है। तो आमतौर पर देखा जाए तो पितृ ऋण में भी ये लगभग आ जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा मानते हैं कि जब उनके कुल में कोई ऐसा बच्चा पैदा ले जो उनका नाम रोशन करे तो उससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों का हमारे ऊपर ऋण है, हमें सबकी मदद करनी है। तो एक तरह से देखें तो अलग अलग तरह से 4 ऋण। अब किसी को अचानक आर्थिक बोझ मिल जाता है, तो किसी को रिश्तों का भारी दायित्व, किसी को परिवार और वंश का कर्म साफ करने का भार मिल जाता है, तो किसी को समाज और ईश्वर की सेवा का काम। हालांकि ये सारे काम बड़े श्रेष्ठ हैं, पर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये सबके साथ होता है या कुछ विशेष ऐसी राशियां हैं जिनके साथ ये होता है। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये ऋण सबके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 4 राशियां ऐसी हैं जो इस ऋण को चुकाते भी हैं। चुकाना तो सबको चाहिए, ये चुकाना तो सबको चाहिए, लेकिन 4 ऐसे लग्न और राशियां हैं जिनके जातक इस ऋण का बोझ गहराई से समझते हैं और गहराई से उठाते हैं। कौन कौन से हैं, आइए जान लें। तो सबसे पहले नंबर पर जो लग्न और जो राशि है वो कन्या लग्न और राशि है। यह राशि जन्म से ही सेवा श्रम की प्रतीक राशि है। कन्या के जातक बचपन से ही किसी न किसी जिम्मेदारी में फंस जाते हैं, फंसे ही रहते हैं। जैसे कोई अदृश्य हाथ इन्हें बार बार याद दिलाता रहता है, तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है। और ये ऐसे ही हैं, ऐसा करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, भाई बहन की पढ़ाई का बोझ हो, या नौकरी के अतिरिक्त कोई और जिम्मेदारी। कन्या राशि के जातक जीवन में यह सब सामान्य उनके है, होता ही होता है, और ये उसको उठाते हैं। अपने हिस्से का कई बार ये सुख टाल देते हैं, लेकिन दूसरों की सुविधा के लिए ये जीते हैं। और यही उनका कर्म जो है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऋण जो है उनका उतरता है इससे मानवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति। और जब यह सेवा पूरी कर जाते हैं तो यही जातक असाधारण इसका फल भी पाते हैं। दूसरे नंबर पर जो लग्न और राशि है वो वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं ये जीवन में हमेशा जो है रहस्यमय और किसी न किसी तरह के उलझनों से भरे रहते हैं। ये लाइफ टाइम इनके साथ ऐसा चलता है। लग्न राशि दोनों, इनकी जिंदगी में अचानक संकट आते रहते हैं। कभी आर्थिक आ जाएगा, कभी रिश्तों का दबाव आ जाएगा, कभी मानसिक आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये संकट बिना चेतावनी के इनके पास आ जाती है। लेकिन ये सब व्यर्थ नहीं है। ये बस यूं समझ लीजिए कि इनके पिछले जन्म के कुछ अधूरे वचन होते हैं और रिश्तों का बोझ होता है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सब अपने जीवन काल में जो भोग रहे हैं ये है तो हमारा ही। तो संभव है कि वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि पूर्व जन्म में कई ऐसी गलतियां किए हैं, किसी का दिल तोड़े हैं, तो किसी से अधूरा वादा छोड़ाए हैं। फलतः इस जन्म में वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों को चुकाना पड़ता है। कई बार जीवन काल में भावनात्मक संघर्ष इनके बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार इनका दाम्पत्य जीवन, कई बार उसमें परेशानियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दूसरों का करते करते अपना कई बार इनको छोड़ना पड़ जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जब ये चुकता करते हैं, सबको सबका भला करते हैं, सबके लिए करते हैं, तो कई तरह के ऋण से ये मुक्ति भी पा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, तीसरे नंबर पर मकर राशि आती है। ये राशि सीधे सीधे कर्म और अनुशासन की राशि कही गई है। मकर के जातक जो हैं वो शुरुआत से ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे ही पैदा लेते हैं। ये यूं कहिए कि वो दबे हुए रहने के लिए पैदा लेते हैं। बचपन में ही उन्हें बड़ा हो जाना पड़ता है, या यूं समझ लीजिए कि कई बार ये ऐसी स्थिति में ही होते हैं कि सारा बोझ इन्हीं के ऊपर आ जाता है, या फिर ऐसे घर में जन्म ले लेते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति इनको संभालनी पड़ जाती है। कुल मिलाकर के बस इतना समझ लीजिए कि सबको इन्हें थामना पड़ता है। मकर के जातक इस बोझ को अनदेखा नहीं कर सकते, और इनका जीवन कहता भी यही है, कर्म करो और सबका ऋण चुकाओ। इन्हें सफलता भी देर से मिलती है इतना करने के बावजूद, लेकिन जब मिलती है तो स्थायी मिलती है। ये अच्छी बात है। ये देर से मिलने वाली सफलता दरअसल उनके पिछले जन्म के अधूरे कर्म होने का, या यूं समझिए कि अधूरे कर्म छूटे होने का एक प्रतीक भी है। मकर राशि के जातक
इसीलिए साधारण से ऊपर उठ करके मिसाल बनते भी हैं। देर से बनते हैं लेकिन मिसाल बनते हैं और कर जाते हैं सब कुछ। और आखिरी राशि मीन है, त्याग और मोक्ष की धुरी पर घूमने वाली ये राशि। इस राशि में जन्म लेने वाले जातक कई बार दूसरों के लिए अपना सुख छोड़ देते हैं। इनके जीवन काल में घटनाएं बार बार ऐसी घटती हैं कि ये खुद सोचते हैं, मैं क्यों दूसरों की गलती की सजा भुगत रहा हूं। ये सोचते हैं, ऐसा नहीं कि इनको समझ में नहीं आता, लेकिन यही इनका आध्यात्मिक ऋण है। कई बार धन इनके पास आता है लेकिन टिकता नहीं। रिश्तों में भी ये बार बार बलिदान ही होते रहते हैं। जब मीन राशि का जातक ध्यान, प्रार्थना और सेवा में लग जाता है तो इनका आध्यात्मिक ऋण धीरे धीरे उतरता है और कोई नहीं, समाज का हित ये करते हैं। और यही यूं समझ ले कि यही ऋण उतारने के लिए जन्म लेते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यही इनका असली मार्ग है। तो देखा आपने, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन, ये 4 लग्न और राशियां ऐसी हैं जिसके जातक ऋण तो सभी चुकाने के लिए आए हैं, लेकिन ये विशेष रूप से उस ऋण को चुकाते हैं। फर्क बस इतना है कि ये उस ऋण को अपनी जिम्मेदारी मान करके चुकाते हैं। बाकी हम लोग शायद न मानते हो, कम मानते हो, ये अपनी जिम्मेदारी उसको मानते हैं। संबंधों का हो, कर्मों का हो, आध्यात्मिक हो, ये सबको मानते हैं और फिर उसको चुकता भी करते हैं। ये आत्मा उस यात्रा का हिस्सा है उनके जीवन का, जिसका कुछ पुराना हिसाब बाकी है और उसे पूरा करने आए हैं। जब ये ऋण पूरा हो जाता है तो ये कई तरह की कठिनाई, परेशानियों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं और काफी ऊपर उठ जाते हैं। फिर समाज में इनका नाम होता है। तो अगर आप इन 4 लग्न और राशियों के हैं और हैं तो जीवन काल में कहीं ना कहीं परेशान होंगे, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। हैं तो घबराइए मत, औरों से आप बेहतर स्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने आपको मौका भी दे दिया है और जिसे आप अपनी बदकिस्मती मानते हैं, असल में आपकी बदकिस्मती नहीं है। आपकी आत्मा उस उद्देश्य को लेकर के आई है जो बाकियों की भी आई है। बाकियों की भले पूरी ना करे, पर आपकी आत्मा वो उद्देश्य पूरा करने में तत्पर है और करेगी। कई बार आप जो दूसरों का जीवन संवारने, बल्कि कई बार आपके घर वाले आप पर उंगली उठाने लगते हैं कि आप दूसरों का करते हैं, वक्त आने पर आपकी मदद कौन कर रहा है। लेकिन आप घबराइए मत, आप वो ऋण चुकता कर रहे हैं, अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। और यही असली यात्रा है जिसे असल में आप पूरा कर रहे हैं। करना सबको है, बस आप कर रहे हैं। आप यही 4 लग्न और राशि के जातक। तो अगली बार जब कोई कष्ट हो, आपको परेशानी हो, या आपके आसपास के लोग, अपने भाई बहन, माता पिता, सबके लिए आप कर रहे हो, तो ये सोच करके ताने न दिया जाए इन लोगों को कि आप तो सबके लिए किए, आपको क्या मिला। असल में ये आए ही इसीलिए थे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही है आपके, और आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। दिन अच्छा है, जो आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा। दिन के पूर्वार्ध से दिन का उत्तरार्ध और अच्छा है। वैसे दिन पूरा अच्छा है आपके लिए। देखिए, जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि अपने कामकाज में अगर आपको जरूरत पड़े सुधार करने की तो करिए। किसी समस्या में फंसे हुए थे तो उससे मुक्ति मिलेगी, बस धैर्य बनाए रखना है। लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। इनकम तो बढ़ेगा, लेकिन इनकम में थोड़ी गति धीमी रहेगी। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करेगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है। जो लोग अविवाहित होने, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है, दिन मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी थोड़ी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज के दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए जल में इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिएगा। इत्र का इस्तेमाल करिए, दिन अच्छा होगा। लाभ के योग बनेंगे। हालांकि धन जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते जाएगा भी। बड़ी तेजी से यात्रा ना करें और कार्यस्थल पर इस बात का ख्याल रखें कि आपसे उच्चाधिकारी आज नाराज न हो। दूसरों के काम में दखलंदाजी ना करें, इस बात का विशेष ख्याल रखें। और किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो जरूर कर सकते हैं, पर फिर भी यात्रा याद रखिएगा, यात्रा आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। खर्च पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। और बात यदि
आपके दाम्पत्य जीवन की जाए तो वहां भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी टेंशन हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत आज आपको महसूस होगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करते हैं तो जानकार किराए से और दिन के पूर्वार्ध में ही कर लीजिएगा। मिथुन के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध हो दिन का उत्तरार्ध हो दोनों बहुत अच्छा रहने वाला है। आज कपूर से गणेश जी की आरती अवश्य करिएगा। दिन अच्छा जाने वाला है और माता पिता की कही बात को मानिएगा। घर से बाहर जाने से पूर्व माता पिता के आशीर्वाद को लेकर के ही जाइएगा। सावधानी पूर्वक अपने सारे काम करिए। आपके दिन अच्छा है आपका तो सारे काम आपके बनेंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव या कोई ऐसा बड़ा फैसला जिस पर विचार करना है कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में आज स्थिति अच्छी रहेगी, लाभदायक रहने वाला है दिन। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मन के अनुकूल सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और सिर दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और इत्र का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। दिन अच्छा रहने वाला। इत्र परफ्यूम जो भी आप करते हो दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन में जो बड़े बदलाव चाहते थे वो हो जाएगा। यात्रा करना चाहते हैं हो जाएगा। काम के प्रति जोश बना रहेगा। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। आमदनी में वृद्धि। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया। प्राइवेट सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया। कोई परेशानी थी उसका निपटारा होगा। नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। परंतु बहुत ज्यादा किसी पर आज भरोसा मत करिए और बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत करिए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश करें। सिंह के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। आज गुड़ खाकर के पानी पी के घर से बाहर निकलिएगा। दिन अच्छा जाएगा और साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। परिणाम जो भी मिलेंगे श्रेष्ठ मिलेंगे। व्यर्थ मत गंवाइए इस समय को। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। सफलता मिलेगी। रुका हुआ कार्य बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। निवेश कोई बड़ा करना चाहते हैं तो अवश्य करिए पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जल्दबाजी में किए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। झूठ बोलने से बचना होगा। जो लोग अविवाहित उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का साथ, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन सामान्य से कहीं बेहतर है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता तो नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लें तो दिन ठीक है आपके लिए लेकिन थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। इससे जरूर फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों की बात को काटिएगा मत। सबसे मिलजुल करके ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करिएगा। दूसरों की मदद करने से आज आपका भाग्य जागृत होगा। एक काम समाप्त हो तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो मत करिए। घर परिवार के लिए कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो घर परिवार के सदस्यों की राय से ही करिए। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कारोबारियों को कारोबार में लाभ होगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी परंतु खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। बस यही है कि मन के भटकाव पर आपको खुद ही नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में गृह कलह की संभावना है। जीवन साथी के हड्डियों जोड़ों में दर्द की शिकायत अथवा जीवन साथी से तू मैं अनबन की स्थिति। स्नान के जल में थोड़ा कपूर डालकर के उस जल से स्नान कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं
तो अच्छे से विचार करके ही कदम आगे बढ़ाइए। और जो आपके मददगार हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनका भूल कर भी अपमान मत करिए। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सम्मान करिए, उनके साथ भी शालीनता से पेश आइए। बिना सोचे समझे झूठा वादा मत करिए। और कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाइए, वाहन से दुर्घटना की संभावना बन रही है। और आज अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्यार का इजहार करेंगे तो सफलता का मुंह देखना पड़ेगा। और विद्यार्थियों को अनुकूल सफलता मिलने वाली है, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। कंप्यूटर फील्ड से जुड़े जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश करें दिन के पूर्वार्ध में करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, लाभ बनेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पूर्व के किए कार्य का फायदा आपको मिलेगा। आज पूरे दिन आपकी छठी इंद्रिय जागृत रहेगी, घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा। और एकाग्र होकर के काम करें तो आपको बड़ी सफलता भी मिलेगी। सोच विचार करके काम करें तो बड़ी सफलता भी मिलेगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा, क्रोध मत करिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है, व्यापार में आपको फायदा होगा। तो वही नौकरी में कोई अनचाहा ट्रांसफर इत्यादि की सूचना आपको मिल गई थी तो उससे आपको राहत मिल जाएगी, या आप नहीं चाहते थे तो ये कहीं ना कहीं इसमें भी रोक लग सकता है। दाम्पत्य जीवन में यदि अनबन की स्थिति थी तो ये अनबन की स्थिति और बढ़ेगी, घटेगी नहीं, तनाव और बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। जिन लोगों को कफ जन्य रोग की संभावना रहती है अपना ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। और बात धनु की कर लेते हैं। दिन का उत्तरार्ध बढ़िया है। 1 चम्मच दही खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। और अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के हो सके तो दर्शन कर लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में संयम बनाए रखना है, संयम के साथ आगे बढ़िए। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। वाणी में कड़वाहट आज आपके नहीं आनी चाहिए। मीठा बोलिए, जितना हो सके मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। बाकी कोई डील इत्यादि थी तो वो डील आपके पक्ष में होगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। वहीं संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी शाम होते होते आपको मिलेगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। बाकी शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो फायदा आपको मिलेगा। प्यार का इजहार ना करें। बाकी जो लोग प्रेम संबंध में उनके लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को शुगर की शिकायत है वो अपना विशेष ख्याल रखें। मधुमेह के रोगियों को आज विशेष ध्यान रखना होगा। लकी अंक 4, लकी कलर लाल है। निवेश करें। मकर के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, दिन अच्छा जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनेंगे। शाम होते होते माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। किसी मित्र से अनबन या मतभेद होने की संभावना है। साथ ही साथ देखा जाए तो आज कोई पुराना विवाद भी उठ खड़ा हो सकता है। विवाद से जरा बचने की कोशिश करिए। और सबसे जरूरी बात, अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई अचल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलिए और हो सके तो जीवन साथी को कोई उपहार दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, लेकिन मेहनत का आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का दिन का उत्तरार्ध पूर्वार्ध सब अच्छा है। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन आपका बढ़िया जाएगा। कोई योजना आपके मन में है जिस पर काम करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो आपके विश्वस्त लोग हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनकी बात को जरूर मानिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। बीते दिनों की जो भी परेशानियां इत्यादि थी वो दूर हो जाएंगी। परंतु हाँ, आज कुंभ राशि के जातकों के लिए एक मूल मंत्र है, जबरदस्ती कोई कार्य करने की कोशिश मत करिए। जो काम आसानी से हो जाए उसी को पूरा करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और
निवेश आप करें। तो वहीं मीन के जातकों की बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा और घर से बाहर जाने से पूर्व एक चम्मच दही खा लीजिएगा। दिन का परिणाम बड़ा ही श्रेष्ठ है। करियर में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए, क्योंकि उससे ऊंचाई मिलेगी। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है आपका। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा और परिवार के सदस्यों की कही बात को काटिएगा मत। अपने स्वभाव में आक्रामकता मत लाने दीजिए। आक्रामक होने के चलते बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बनने वाले हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत खास है। जितने भी सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पेट की तकलीफ रहती है उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।